नमस्कार। आज हम हरियाणा में हैं और हमारे साथ है सतीश चिकारा जी जो भारतीय किसान संघ के प्रमुख है हरियाणा के। हम सतीश जी से सुन लेते हैं कि जैविक कृषि क्या होता है और हमें क्यों करना चाहिए। इन्होंने काफ़ी इस पर श्रम की है और इसको प्रचार और प्रचलित भी किया है। सतीश जी, आप बताएं। नमस्ते। नमस्ते जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। जी। और आज के दिन हमारे किसान भाइयों ने भी खेत के अंदर केमिकल डाल के, पेस्टिसाइड डाल के उसको बिल्कुल ऐसा बना दिया है जैसे स्थिल, मतलब जहरीला बना दिया। जहरीला बना दिया है। और उस जहर के खाने से अगर समाज के अंदर 100 डेथ होती तो उसमें 70% डेथ इसी कारण से है, हार्ट अटैक और कैंसर की। और ये दोनों की दोनों वजह जहर खाने की वजह है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने अपनी धरती माँ को भी बचाना है और जनजीवन को भी बचाना है, जीवों के जीवन को भी बचाना है। और एक ना एक दिन हर किसान को इस खेती पर आना पड़ेगा। गो आधारित जैविक खेती एक हमारा भारतीय किसान संघ का एक प्रण है, गो कृषि वाणिज्यम। कि गाय के द्वारा खेती करो और उसको व्यापार की तरह करो, इस तरह का एक वाक्य है। तो उसी के तहत हमने एक पूरा मॉडल बनाया है खेती का। और इसमें हम पूर्ण रूप से गौ आधारित खेती करते हैं। हमारे पास गऊ भी हैं और कोई इसके अंदर यूरिया डीएपी नहीं डाला जाता। तो इसमें हमें फ़ायदा क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हम अपनी धरती माँ को बचा रहे हैं जहर से जी। दूसरा सबसे बड़ी बात, हम वातावरण को, इन्वायरमेंट को बचा रहे हैं कि पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं करते हम। जी। ठीक है। तीसरा, हम गौ माता के को भी बचा रहे हैं क्योंकि गौ माता के बगैर ये खेती नहीं हो सकती। और गौशालाएं गौ माता का कोई अल्टरनेट नहीं है। गौ तभी बचेगी जब किसान के पास आएगी, ये भी एक थीम है। उसके अलावा हम हर जीव का जीवन बचा रहे हैं क्योंकि हम जहर डालते नहीं, जो खाएगा वो बचेगा। जी। तीसरा, सरकार की सब्सिडी को बचा रहे हैं। जी। आज के दिन किसान 1 एकड़ में 10 बैग यूरिया के, 3 बैग डीएपी के डाल देता है, जिनके ऊपर 25,000 की सब्सिडी बनती है केंद्र सरकार की। और ये सिर्फ एक फसल की है। ये एक फसल की है, 1 साल की, जो हम हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है। धीरे धीरे जब किसान इसकी तरफ बढ़ेंगे तो ये सरकार की सब्सिडी भी बचेगी। उसके अलावा जल को बचाना। अब हम जो ड्रिप इरिगेशन से खेती करते हैं तो ड्रिप में 5% ही पानी यूज होता है, 95% की बचत होती है। जी। उसके अलावा ये इसमें लेबर ओरिएंटेड जॉब है ये सारा। जी। तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है। जी। इसके अलावा किसान को बचाना। जी। किसान भी इस विधि से खेती करके, गो आधारित जैविक खेती करके कस्टमर को हम डायरेक्ट बेचते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में, जिससे जो बीच वाले हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और किसान भी बच जाता है। जी। ठीक है। खाने वाला भी बच जाता है, किसान भी बच जाता जी। है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें ये जो मॉडल है करीब लगभग 25 एकड़ में ये 4 काम करता है। जी। पहला काम है इसका पैदा करना। दूसरा काम इसके साथ जुड़ा हुआ है मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म। जी। तीसरा काम इसके साथ जुड़ा हुआ है प्रोसेसिंग यूनिट्स। जी। और चौथा काम जुड़ा हुआ है इसके साथ किसानों को ट्रेनिंग देना। जी। क्योंकि किसान बातों से नहीं मानता, वो तब मानता है जब उसकी आंखों के आगे किया हुआ दिख जाए, प्रमाणित होना चाहिए। प्रमाणित होना चाहिए। उसके अलावा किसान कुछ भी उगा सकता है, बशर्ते उसको 2 बात की गारंटी चाहिए कि उसका पैदा किया हुआ कहाँ बिकेगा और कितने में बिकेगा। जी। वो हम जो मार्केट प्लेटफॉर्म जो हमने तैयार किया है उसके थ्रू हो जाता है। जी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा चीज़, मेरे ख्याल से जो खेत से निकलता है वही गोमाता के पास जाता है और गोमाता से जो निकलता है उसके बारे में ज़रा बताइएगा। सर्कुलर इकोनॉमी जो कहते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो हमारी गौ माता यहाँ रहती हैं जी। वो भी हमारा जैविक ही खाती है। जी। जी। क्योंकि खेत में जो चारा होता है वो भी उन्हीं को मिलता है जी। और उसी से जो गोबर और मूत्र मिलता है उसी से फिर पैदा होता है। तो ये सर्कल है, निरंतर निरंतर सर्कल, प्राकृतिक जी। सर्कल है ये। जी। जी। और ये भी हमने कायम रखना पड़ेगा। वाह। आज देखिए, आप पंजाब के अंदर बठिंडा से एक ट्रेन पूरी भर के आती है कैंसर की। जी। वो किस लिए आती है? क्योंकि वहाँ पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड लोग ज़्यादा डालते हैं। तो इसी तरीके से डालते हैं, उसे सूखने भी नहीं देते हैं। हाँ,
जैसे डाला उसको हार्वेस्ट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हमने हमारा एक प्रयास है, छोटा सा प्रयास है ये चिड़ियावाड़ा की एक शुरुआत की है। और हरियाणा के अंदर 22 ज़िले हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि हम 22 की 22 ज़िलों में इस तरह का एक मॉडल तैयार करें वाह। और उससे हज़ारों किसान जुड़ें, उनको मार्केट का प्लेटफॉर्म मिले। खासकर 2 एकड़ वाला किसान जो है 1 एकड़ वाला किसान भी कर सकता है ये, और उसके लिए सही है। 1 एकड़ वाले के लिए भी सही है, 2 एकड़ वाले के लिए भी सही है, 5 वाले के लिए भी सही है, सबके लिए सही है। अच्छा, आप मुझे बताइए, जो मध्य एशिया में जो पेट्रोलियम की जो तंगाई है, जी जब हम जैविक कृषि करते हैं उसका कोई असर पड़ता है? हाँ बिल्कुल, उसका भी असर पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हमने कुछ ना इंसेक्टिसाइड खरीदना है ना पेस्टिसाइड खरीदना है। हमने तो सारी हमारी खेती गऊ के गोबर और गौमूत्र से होनी है। तो कोई निर्भरता नहीं है। तो हमें सिर्फ बहुत कम निर्भरता है कि कभी कभार कोई डीजल लेना पड़ गया तो सोलर लाइट से सारा सिस्टम चलता है। हाँ, तो बिजली की भी कोई बाहर की कोई इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। और इन सब चीज़ों के लिए सरकार सब्सिडी भी देती है। सरकार जो है ना, हर मध्य में सब्सिडी देती है। जैसे सोलर का डिपार्टमेंट और कोई है, एनिमल हस्बेंड्री का और कोई है, इम्प्लीमेंट का कोई और है, एग्रीकल्चर का कोई और है जी। तो हमने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके, कंबाइंड पूरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके सरकार को दी है। और हमारी मांग है सरकार से, अगर भाई एक पूरी यूनिट पे ही जो है ना, पूरी यूनिट पे जो है ना सब्सिडी दी जाए, वन टाइम सब्सिडी दे। अब तो धान पे है। और किसान से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी किसान इस तरह के मॉडल से जुड़े, उससे भी हम 3 बात की उम्मीद करते हैं, 4 बात की जी। पहली बात ये है कि उसके खेत में बाढ़ का पानी ना आता हो जी। दूसरी बात ये, उसके पास मीठे पानी का साधन हो जी। और तीसरी बात ये, उसको गऊ रखने की मनसा रखनी हो जी। और चौथी ये कि वो रेशो के हिसाब से अपनी फसल उगाए, ताकि डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस बना रहे जी। जैसे हम कई बार कहते हैं क्या, हम एग्रीमेंट भी यही करते हैं कि भाई 15 उसके पास अगर 1 एकड़ भी है तो उस 1 एकड़ के 15% में वो सब्जी बोए, 15% में फ्रूट्स एंड फ्लावर्स बोए जी, 15% में वो दालें बोए जी, 15% में वो शुगर कंटेंट्स बोए और 40% में वो सीरियल बोए, अनाज बोए जी। उससे क्या होगा कि हर चीज़ मिल रही है समाज को जी जी जी, जी। ये नहीं कि एक बार सबने आलू ही बो दिए जी, या कभी ईख ही बो दिया या गेहूँ ही बो दिए, तो बाकी चीज़ कहाँ से लेके आओगे? वो बेड़ी वाली मेंटालिटी। हाँ, तो हमारा ये भी फार्मूला है कि हम शेर के हिसाब से उनसे खेती करवाएं। बढ़िया, आपसे सुनकर बहुत अच्छा लगा सतीश जी। और आपका हम आशा रखते हैं कि और भी किसान इसमें जुड़ जाए। हाँ बिल्कुल जुड़ेंगे, मुझे उम्मीद है हज़ारों किसान जुड़ेंगे और उसी दिन मेरा सपना पूरा भी होगा।